कश्मीर में आए दिन आम नागरिकों की हत्या की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके कविंदर गुप्ता ने कहा कि हालात जो है वो सामान्य नहीं है। अब ये उन्होंने किस बेसिस पर कहा है ये कविंदर गुप्ता बेहतर जानते हैं, लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर में करंट सिचुएशन क्या है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता चौधरी लाल सिंह चौधरी साहब। सियासत या आतंकवाद क्या है ये, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस प्रकार से आम नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बनते जा रहा है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरीके का माहौल और इस तरीके से हत्याएं होनी, मर्डर्स होने, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस? आप आके पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा दोगे, बीजेपी के लोग कहेंगे कि ये सारा पाकिस्तान हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान आपके अंदर बैठा हुआ है। तो आप हिंदुस्तानी यहां क्या कर रहे हो, यहां आप क्या कर रहे हो, ये हमें भी समझ आए। और यहां बैठ के आप उसके खिलाफ नारे लगा रहे हो, और जो आपके खिलाफ किसान नारे लगा रहे हैं लाखों की तादाद में, उनके नहीं सुन रहे, तब पाकिस्तान आपके 15 बंदों के नारे सुनेगा क्या? इसलिए ये फजूल की बातें हैं। सरकार खुद रिस्पॉन्सिबल होती है हर गलती में। अगर वो थोड़ा सा किसी को कुछ देती हैं तो पोस्टर पे लिखती हैं मुफ्त राशन, ये भी लिख देना मुफ्त गोली चल रही है, यही बेहतरी है ना। चौधरी साहब, यहां पर एक छोटा सा सवाल है मेरा। चौधरी साहब को अगर कोई बात पसंद नहीं आती है सरकार की, तो चौधरी साहब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा ही सड़कों पर तो उतरती है और प्रदर्शन करती है। भाजपा मतलब भाजपा के ही खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि सरकार तो भाजपा की ही है। एक्चुअल वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई साहब देखो, बीजेपी वाले, इस पार्टी के लोग कितने बढ़िया लोग हैं कि अपने ही खिलाफ नहीं, वो कहते हैं हमारा कसूर नहीं, पाकिस्तान का है। जहां तो कहे ना सरकार का कसूर है, ये तो हम कहेंगे कि सरकार का कसूर है। वही सर, कमजोरी सरकार की है भाई साहब। अगर जान मारकर, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द पीपल? कस्टोडियन कौन होता है? जो सरकार का अहम दर्जे पे बैठा होता है, अव्वल दर्जे पे बैठा होता है, चाहे वो उसको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो, चाहे उसकी किसी की एलजी की पोस्ट हो, किसी की एडवाइजर की पोस्ट हो, किसी भी पोस्ट पे बैठा हो, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज द गवर्नमेंट। अब वो गवर्नमेंट जो है वो किसके पास है? अगर बीजेपी वाले वर्करों को बेचारा, अफसोस है मुझे, अभी तक उनको पता ही नहीं कि हमारी सरकार का कसूर है। उनको पूछे तू कौन है, कहते खामखा, वो तो खामखा वाला काम है। अब पता ही नहीं है आपको कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आपने अपनी पार्टी सरकार बनाई क्यों थी? इसलिए बनाई थी कि सीआईएसएफ का इंटरव्यू होगा, लड़के चिल्लाते रोते मार खाते चले जाएंगे। इसलिए बनाई थी कि डेली बेजरों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसलिए बनाई थी कि एनएचएम की लड़कियां जहां लाठियां खाएंगी, मार खाएंगी। इसलिए बनाई थी कि जहां वो लड़कियां वो हेल्थ वो आंगनबाड़ी भरकर 980 बाहर निकाल दिए जाओगे। मुझे बताओ, आपने किस लिए सरकार बनाई और नारे आप क्या लगा रहे हो यार? और बच्चे सड़कों पे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल रही, इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है? राइट टू एजुकेशन इज द राइट ऑफ द पीपल, राइट ऑफ द स्टूडेंट। उस बच्चे का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, बेसिक फंडामेंटल स्लोगन ही यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां सड़कों पर। वो बैठी मैं देखा हूं, बेटियां भी बैठे, बेटे बैठे। बिल्कुल। तो बेटे कौन से इनके दुश्मन हैं? दोनों बैठे। अब आप नौकरी भी नहीं दे रहे, टेक्निकल और वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन भी आप नहीं दे पाते पूरी। तो जो बचा हुआ बच्चा होता है जहां से निकलता है, तो उसको जाना पड़ता है डिग्री की तरफ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ। उसमें कहीं भी फंडामेंटल राइट्स में, बुनियादी हुकूक में कहीं नहीं लिखा धारा 21 में कि किसके नंबर कितने होने चाहिए। काले में जिसमें भी पढ़ना चाहता है उसको एडमिशन मिलनी चाहिए, ये उसका हक है। और कहां पढ़ना चाहता है, किस काले में पढ़ना चाहता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। उसके पास सीट हो, बिल्कुल, उसके पास वहां हो या ना हो।
जीने का हक देता है धारा 21। और चौधरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भाजपा कह रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो इस समय सामान्य हैं, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक जो है कविंदर गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हैं। कोई तो बीजेपी का नेता बोला कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं। बड़ा अच्छा कहा उन्होंने, बहुत समझदार है। और भगवान करे कि बीजेपी उनको सपोर्ट ही रखे, क्योंकि ये खराब करते हैं बाद में उसको, वो बात याद दिला देंगे उसको। अच्छा चौधरी साहब, दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया भाजपा में गए। जम्मू के लोग जो है वो बहुत खुश थे इस बात से कि एक थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है, जिसमें दविंदर सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया, चौधरी लाल सिंह, सुरिंदर चौधरी, बलवंत सिंह मनकोटिया और हर्षदेव, ये तमाम नेता जो हैं एक ही पार्टी में आने वाले हैं। और अब जम्मू की बात करेंगे ये नेता, लेकिन दिल तब टूट गया जब दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया जिस पार्टी को एक दिन पहले तक कोसते थे, भरा बुला कहते थे, और अगले दिन वही पार्टी का हार गले में डालते। ये तो राणा साहब को पता होगा इस चीज़ का भी, वो हार क्यों डाला है। लेकिन मुझे अफसोस है कि नहीं करना चाहिए था। जब आदमी की इज्जत मान हो, बड़ी हो, रोजी रोटी की तो तकलीफ है नहीं, प्रॉब्लम क्या है, बड़ी द प्रॉब्लम यू हैव, नहीं करना चाहिए था। और फिर जम्मू की बात कैसे करोगे, जिसने जम्मू को तोड़ा उसके साथ ही चले जाओगे क्या? जो पार्टी ने इसको जलील किया है, गिराया है, धोखा किया है, जिसने वोट लिए हैं, सीट ली हैं, वो ही इनको बर्बाद करके चलेगी। वो स्टेट से झूठी बना के और टोचन कर दिया कश्मीर के साथ, ये थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ ये गलती है। और ये वही दविंदर सिंह राणा है जो कहते थे कि डोगरों को ठगा है, डोगरों को लूट लिया इस भाजपा ने, डोगरों का मान सम्मान, डोगरों का डोगरा सर्टिफिकेट छीन लिया और इनका कभी भला नहीं हो सकता। लेकिन अब कैसे भला होगा? मैं समझता हूं कि अब ये लोग ही इशू नहीं है। अब हम सारे लोगों को अलग से, फौज में कई लोग शहीद हो जाते हैं, कई लोग भाग जाते हैं, कई लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन हमें कई बार पेड़ जो देखो, पेड़ कितना बढ़िया है, कभी अफसोस नहीं करता पुराने पत्तों पे, बिल्कुल वो नए पत्ते की उम्मीद करता है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं नए पत्ते आएंगे, हरा भरा हो जाएगा। लेकिन जो उम्मीद जम्मू वाले लगा कर बैठे थे कि जो मैंने नाम गिनाए, अभी बकाया काफी बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। सुरिंदर चौधरी हैं, अभी बलवंत सिंह मनकोटिया है। आपकी बात हुई है इन दोनों नेताओं के साथ? हाँ बिल्कुल हुई है। मैंने सबको रिक्वेस्ट की हुई है कि जम्मू के लिए, और ये खुद तैयार हैं कि हम जम्मू के लिए लड़ेंगे। आगे क्या कह सकता है इंसान, लेकिन कोशिश मेरा अपना कर्म है, और मैं इनको मिला हूँ भी, लगातार मिलता रहूँगा, और कोशिश करेंगे किसी दिन हम सारे यूनाइट हो जाएं। ये कोशिश होगी, पूरी कोशिश। मुझे याद है कि जब मैंने चौधरी लाल सिंह से ये सवाल पूछा था कि क्या सही समय है जम्मू को अलग राज्य बनाने का, तो चौधरी लाल सिंह ने कहा था कि मैं तो शुरुआत से ही कह रहा हूं कि कर दीजिए अलग। हाल ही में दविंदर सिंह राणा ने भी जम्मू जम्मू कह दिया। चौधरी लाल सिंह तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य बना दीजिए, कश्मीर को 2 यूटीज में तब्दील कर दीजिए। आपने अगर देखना, मैं इस हक में नहीं हूं कि कश्मीर को झूठी बनाओ, स्टेट बनाओ, हमें नहीं, वो कश्मीर वालों से बात करो ना। वो कश्मीर वाले जो चीज मांगते हैं उसकी बात सुनो ना, उनको भी स्टेट के देश का हिस्सा है ना। बिल्कुल, आप कैसे इग्नोर कर सकते हो किसी को? मिलिटेंट अगर 4 लोग आगे पाकिस्तान से जहां से वहां से पैदा हो गए, तो उसके कारण ढूंढने चाहिए ना। बजाय आप ये करोगे कि आप लोग हर खिते को रगड़ते जाओगे, क्या बात होगी है? अब 700-800 बंदा जो अंदर दिया है, व्हाट द मीन ऑफ दैट? क्यों देना था? अगर वो मिलिटेंट नहीं है, अगर मिलिटेंट है तो ठोक दो, अगर नहीं है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हत्याएं हुई हैं तो इन लार्ज स्केल में लोग अरेस्ट कर दोगे आप? नहीं, ऐसा नहीं। और आपको हर बंदे की सुननी। आप कमेटियां किस लिए बनाई हैं आपने? फजूल पैसे खर्च रहे हो। रोज कमेटियां जाती, किस लिए जाती? वहां मुगल गार्डन देखने, वहां जाके संतूर में ठहरने के लिए, ताज में ठहरने के लिए। 70 नेता भी आए थे जायजा लेने। आ रहे हैं, जा रहे हैं, और पहले कश्मीर जाते हैं। कश्मीर क्यों जाते हो? अगर कहते हो कि कश्मीर ठीक नहीं है, फिर जाते किस लिए?
और जम्मू ठीक है तो इसको क्यों ठीक और ठीक क्यों नहीं करते? फिर जम्मू को स्टेट क्यों नहीं इमीडिएट बनाते? फिर जम्मू का अलग दर्जा क्यों नहीं देते? भाई क्यों? व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपने किसने कोई आपका क्या बिगाड़ पाया जब आपने तोड़ दिया सब कुछ? क्या कर लिया लोगों ने? हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बयान दिया है कि जिस समय मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था 50 से 100 किलोमीटर तक अंदर तक आतंकवादी आने की सोचते भी नहीं थे, और अब आ रहे हैं। इसका मतलब 100 किलोमीटर के अंदर आ सकते थे, 200 किलोमीटर के आ सकते थे, 50 पे नहीं आना जहां हम रहते हो। 50 कोस मील गब्बर का नाम चलता है, ये थोड़ी चलता है यार। आपकी सरहद क्रॉस ना करे, ये आपका होना चाहिए। आप किसी की सरहद क्रॉस ना करें, ये दोनों को ध्यान होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि पूरे एशिया को यूनाइट होना चाहिए। मैं कभी नहीं कहूंगा कि हम एशिया टूट जाए और यूरोप आनंद ले। हम फुलिश बने लड़ रहे हैं आपस में बेवकूफ़ों की तरह। पहले कंट्रियां लड़ रही हैं, फिर हिंदुस्तान के बिटवीन अंदर लड़ाई डाल दी है हमने, हिंदू मुस्लिम की, सिख ईसाई, ये बड़ी नॉनसेंस। हमें पूरा एशिया इज द बिग कॉन्टिनेंट और स्ट्रॉन्ग कॉन्टिनेंट, पॉपुलेटेड और यंग लोग हैं यहाँ दोनों एरियाओं में। अगर आप लोग ये सारे बड़े लोग जो नेता बनते हैं, क्योंकि हमारा कद भी वही है, ठीक है कि हम लोग यहाँ जम्मू में टिके हैं, लेकिन हमने पार्लियामेंट भी देखी है, हमने स्टेट भी देखी है, हमने दुनिया देखी है। हमारा मन है कि एशिया यूनाइट होना चाहिए। हम चाहते एशिया यूनाइट हो और हर एशियन की अपनी अपनी आइडेंटिटी का ख्याल हो, और बॉर्डर हमेशा सुरक्षित होने चाहिए सबके। चौधरी साहब, प्रॉब्लम सब हर एक शख्स बता रहा है कि यहाँ पर ये दिक्कत है, वहां पर वो दिक्कत है, लेकिन समाधान कोई नहीं बता रहा। चौधरी लाल सिंह के पास समाधान है? क्या समाधान? बिल्कुल है। सरकार दो मुझे, मैं बनाता हूँ, मेरे पास है। मैं क्यों बताऊं इनको? ये कल मेरे काम पे काम करें। मेरे पास समाधान है, मैं जानता हूं हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट। मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री चलाई, बिल्कुल। कोई बताए कोई इल्जाम है? मैंने फॉरेस्ट मिनिस्ट्री चलाई, बताए कोई? मैं 3 बार मिनिस्ट्री की, तीनों बार मैंने देश में इंडिया टुडे ने हमें इनाम दिया। अब हम कहां पहुंच गए? हमारे नंबर 0 और 21.6 पे तो हम बेरोजगारी में पहुंच गए। ये क्या हो गया? मुझे लगता है कि बहुत माड़े दिन आ गए हमारे लोगों के, हमारी स्टेट के बहुत बुरे दिन। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चौधरी लाल सिंह बातचीत कर रहे थे, और देखिए चौधरी लाल सिंह ने कहा है कि समाधान है मेरे पास, बस वो सत्ता दे दीजिए, वो पावर दे दीजिए ताकि मैं आपका भला कर सकूं। तो अब ये जनता डिसाइड करेगी, जनता पर है ये, क्योंकि जनता जनार्दन है। देना या नहीं देना, जनता जनार्दन है। आप बेहतर जानते हैं कि पावर चौधरी लाल सिंह को देना है या फिर है जनता जनार्दन। बिल्कुल, लेकिन जनता अपना ही दवाई गिरा रही, क्या फायदा? तो जनता जनार्दन है, जनता डिसाइड करे कि अगर आपको लगता है कि अगर कल को चौधरी लाल सिंह पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो वो आपके काम कर सकते हैं, तो इनको बेशक आप वोट दीजिए। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।